और यहाँ ये खड़ा होने का जगह नहीं था, अच्छा, प्लेन जगह नहीं था कहीं। अच्छा, अपने से खोद करके बनाया पूरा यहाँ-वहाँ। अच्छा, पूरा ये हुँ, आपने खोद के बनाया। खोद करके बनाया, बना हुआ है। साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे ये थोड़ा-सा आगे आने के बाद आपको इसके अंदर महाराज जी ने ज़मीन खोद के, जैसे पहले दिखा देता हूँ ज़मीन को खोद के बनाया हुआ है जैसे आप देख पाएँगे, ये पूरी ज़मीन को खोदा हुआ मिट्टी है, कोई दीवार नहीं है, ये पूरी पूरी मिट्टी है जैसे आप देख पा रहे हो। अब ये इतना गिरता है ये पूरी मिट्टी है। दिखने में आपको दीवार भले ही दिखे, लेकिन ये दीवार नहीं है, मिट्टी है। चर्म जैसे रोग के बारे में हुँ, दवाई बनाया जाता है। महाराज चर्म रोग की किस प्रकार की कोई भी दवाई आप बना के देते हैं, चर्म रोग संबंधित? ऐसा है कि जैसे ये कुश हैं, कुश का जड़, मदार का जड़ और भंगरैया का पत्ता और ऐसे 6 वस्तु उसमें लगता है। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा जैसे आपको लगातार दिव्य, त्यागी, तपस्वी संतों के दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दर्शन हरि की कृपा से हो रहे हैं और जिन आज संतों के दर्शन करा रहा हूँ, वो इस जंगल में 45 सालों से हैं। जी हाँ, उनके सत्संग लेंगे, उनके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। कच्ची कुटिया में रहने वाले संत हैं और किस प्रकार इस जंगल में मेन तो हमारा उद्देश्य है संतों के दर्शन करने का। अगर हमें सत्संग प्राप्त हुई, तो हम सत्संग लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे कि अभी मैं बता देता हूँ महाराज जी स्नान करने जा रहे हैं जैसे आप देख पाएंगे महाराज जी स्नान कर विष्णु एक बार दर्शन करवाना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं महाराज जी स्नान कर रहे हैं और स्नान करते हुए महाराज जी का हम बाधा नहीं बनेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और महाराज जी से कोशिश करेंगे कुटिया के दर्शन करवाएंगे आपको सीधा। महाराज जी के स्नान करने के बाद हम सीधा महाराज जी की कुटिया चलते हैं। सीताराम सीताराम महाराज। जैसे कि मैं जिन संतों की अब बात कर रहा था, जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ, उनकी कुटिया के पहले मैं दर्शन कराता हूँ, फिर महाराज जी से सत्संग भी लूँगा और महाराज जी की यहाँ दिनचर्या के बारे में बात करूँगा और साथ-साथ किस प्रकार यहाँ महाराज जी जंगल में एकांत में तपस्या करते हैं, वो भी मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। महाराज जी मेरी तरफ से और सभी साधकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी आपका शुभ नाम? नंदराम दास। नंदराम दास जी। हुँ, महाराज जी जैसे आप यहाँ कब से हैं? 45 वर्षों से हम यहाँ रहते थे। अच्छा महाराज जी जैसे कि फिर आपके यहाँ 23 वर्ष से हम इधर हैं। अच्छा 23 वर्षों से इस तरफ आ गए हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, महाराज जी जैसे कि एक बात जानना चाहता हूँ, हुँ। जैसे कि आपका यहाँ आने का कारण क्या है इस जंगल में? जैसे हम कि आए मैंने थे देखिए, हम आए थे 3 दिन के लिए अच्छा, और यहाँ ये खड़ा होने का जगह नहीं था, अच्छा, प्लेन जगह नहीं था कहीं। अच्छा, अपने से खोद करके बनाया पूरा यहाँ-वहाँ। अच्छा, पूरा ये हुँ, आपने खोद के बनाया खोद करके बनाया। और ये जैसे इसको क्या कहते हैं महाराज जी? ये घास कूस है इसमें और कूस हैं और ये जो है और ये घास है। और ये बाँस ये की है? हाँ, ये लकड़ी है, बाँस अच्छा, नहीं है, बाँस की। साथियों जैसे कि महाराज जी ने कुछ ये घास की और लकड़ी की और कुछ बाँस की पट्टियों से ही हुँ। जैसे देख पा रहे हो विष्णु, ये महाराज जी ने ये कुटिया और अपने स्वयं हाथों से नीचे नीचे काँस भी लगा है इसमें, देखिए। काँच भी काँस काँस का घास होता है। काँस का घास हाँ, होता है हाँ, जैसे हाँ, महाराज जी नीचे हाँ, काँस का घास भी लगाया है अपने हाँ। हाथों से और ये पूरा जंगल में अपने हाथों से काटा था आपने। हुँ। महाराज जी जंगल में चुन चुन के काट काट के लाके धीरे धीरे ये कुटिया बनाई है जंगल में और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, विष्णु एक बार अंदर से दिखाना, कितना भी हो जैसे कहते हैं ना बड़ा आशियाना महल से ज्यादा इसमें आनंद आता है रियल में। महाराज जी मैंने देखा है जो महलों में मार्बल में आनंद नहीं आता ना, वो इन आपकी जैसे कच्ची कुटिया में जैसे अंदर एंट्री होते है ऐसा लगता है कि सही जगह आ गई। ये गरम नहीं होगा नहीं, ये गर्मी के महीना में तपेगा नहीं, ठंडा में इतना ठंडा नहीं लगेगा इसमें, हैं? हाँ। अच्छा, महाराज जी जैसे कि मैं देख पा रहा था अभी आप चोखा लगाते हो, रोज़ाना नित्य चोखा लगाते हैं? हाँ, चौका रोज़ नित्य लगाते हैं, रोज़ बर्तन धोना ठाकुर जी का बर्तन और रोज़ डेली पूजा करना, हम अनुष्ठान पूजा करते हैं।
अच्छा, वो किस प्रकार होती है महाराज जी? मानसिक रूप में होता मानसिक है, रूप में। मानसिक पूजा। अच्छा, अच्छा। महाराज जी जैसे बहुत सारे देखता हूँ कोई तपस्या करते हैं, कोई ज्ञान मार्ग पे होते हैं, कोई योग मार्ग पे। आपने कोई कठिन तपस्या, कोई नियम हम अपना? भी सिर्फ हम मानसिक पूजा बहुत दिन से कर रहे हैं, लगभग 30 वर्ष से। अच्छा। हाँ, बना हुआ है। साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हो, अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे ये थोड़ा-सा आगे आने के बाद आपको इसके अंदर महाराज जी ने ज़मीन खोद के, जैसे पहले दिखा देता हूँ, ज़मीन को खोद के बनाया हुआ है। जैसे आप देख पाएँगे, ये पूरी ज़मीन को खोदा हुआ, ये मिट्टी है, कोई दीवार नहीं है। ये पूरी पूरी मिट्टी है, जैसे आप देख पा रहे हो। अब ये इतना गिरता है, ये पूरी मिट्टी है। दिखने में आपको दीवार भले ही दिखे, लेकिन ये दीवार नहीं है, मिट्टी है। और महाराज जी ने इस मिट्टी को खोद-खोद के गुफानुमा, ये एक तरफ से तो ऊपर है ना? हाँ, ये तरफ से भी वैसे है, देखिए यहाँ देख रहे हैं। हाँ, जैसे एक बार करार गिर गया था पूरा। अच्छा, अच्छा। गैस के चक्कर में आज भी ऐसे है। जैसे कि साथियों महाराज जी यहाँ पर इस दीवार को खोद के बनाया है। हाँ, ये गिर गया था, फिर अच्छा। इसको मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसको फिर बनाया। अभी पूरा बना नहीं है, हैं? अच्छा। हाँ। हम अपने हाथों से ही महाराज जी, जैसे आप देख पाए विष्णु, एक बार दिखाना। ये जैसे है ना, ये मिट्टी के ऐसे लो बना के बड़े बड़ी बॉल, और यहाँ ये महाराज जी ने चिपकाए हैं, जैसे इसको वापस ढकने के लिए भर जाए पूरा। और महाराज जी यहीं पे जैसे आपने शालिग्राम जी भगवान को विराजमान है, जैसे आप देख पाए विष्णु, एक बार दर्शन करवाना सभी दर्शकों को। मिर्गी है, वो आते हैं, चर्म रोग वाले आते हैं। आप उनका इलाज करते हैं? हाँ, चर्म रोग का इलाज करते हैं, मिर्गी का पानी आदि पढ़ के देते हैं। अच्छा, मिर्गी का पानी पड़ के पिलाते हैं उनको? हाँ, ठीक हो जाता है। जैसे कि महाराज जी थोड़ा सा चर्म रोग के बारे में विस्तार से हमें बताएंगे, तो थोड़ा सा अंदर अंधेरा था, और क्योंकि सुबह का जल्दी का समय है, कोहरा भी है चारों तरफ से, देखना विष्णु, जंगल भी है चारों तरफ से। हाँ। चर्म जैसे रोग के बारे में दवाई बनाया जाता है। महाराज चर्म रोग की किस प्रकार की कोई भी दवाई आप बना के देते हैं चर्म रोग संबंधित? ऐसा है कि जैसे ये कुश हैं, कुश का जड़, मदार का जड़ और भंगरैया का पत्ता, और ऐसे 6 वस्तु उसमें लगता है। अच्छा, ये जड़ी हाँ, बूटियाँ इस जंगल में पाई जाती हाँ, है? हाँ, कुछ जो है जैसे क्वाली दृढ़, नूरानी तेल और सरसों तेल में उसको पकाए जाते हैं। अच्छा। हुँ। पपीता का छाल, हैं? और ऐसे-ऐसे कुछ नीम का छाल, ऐसे 6 वस्तुएँ उसमें लगता है, उसको उबालते हैं, पकाते हैं तेल में, फिर उसको क्वाली ड्रम, उसमें जब ठंडा हो जाता है क्वाली ड्रम मिलाते हैं और नूरानी तेल मिला देते हैं। वैसे कई प्रकार के बनते हैं, 2-3 प्रकार का बनता है, लेकिन ये विशेष करके यहाँ जिसको दिए हैं सबका ठीक हो गया है। अच्छा। हाँ, उन्हीं से मँगा करके उन्हीं से बनवाते हैं। महाराज जी ने जैसे कहा उन्हीं से मंगवा के, आपसे ही मंगवाएंगे, आपसे ही बनवाएंगे? हाँ, अच्छा। माने उसके आदमी जो रहेंगे, जैसे अब चर्म रोग वाले से नहीं बनवाते हैं, लेकिन उनके साथ जो आदमी रहेंगे उन्हीं से बनवाता हूँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। और मैंने सुना कोई अगर मिर्गी जैसे उसका पानी भी आप पढ़ के देते हैं ना? मिर्गी का पानी पढ़ के देते हैं, तो वो जैसा देखेंगे जो मिर्गी होगा, तो 1 दिन में नहीं होता है, 3 दिन में देखना पड़ता है, किसी की 4 दिन में हो जाता है, किसी 1 दिन में। जब विशेष परेशानी दूर का आदमी है कि जाना ही जाना है, तो उसको कोशिश करते हैं, जिसको बार-बार आता है दिन में, कई बार आ गया, तो उसको तो 1 दिन में ठीक हो जाता है, 1 दिन, 2 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा। और नहीं तो इसका मंगल है, इतवार है, शुक्र है, ये सब दिनों में देते हैं। जैसे महाराज जी यहाँ पर विशेष तौर पे चर्म रोग संबंधित अगर कोई है, महाराज जी अगर कोई यहाँ आना चाहे तो आ सकता है आपके पास? आ सकता है, अच्छा। लेकिन उसके साथ आदमी होना चाहिए और गारंटेड होना चाहिए, हम वैसे आदमियों को नहीं लेते हैं। अच्छा, वैसे आदमी को हाँ। गारंटेड होना चाहिए हाँ, साथ। जैसे कोई परिचय नहीं है, संपर्क नहीं है, आ गया और बैठ गया, तो वैसे हम जल्दी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत ऐसे आए गए, हर फिर किसी का नहीं उसको, करता है, जिसका अगर हाँ, भाव देखें। हाँ, फिर नहीं, भाव नहीं, फिर उसको बुलाते हैं कि वो कोई गारंटेड आदमी परिचय वाले के लेके आओ। हाँ,
अच्छा, हाँ, वो भगाते नहीं हैं, भगाते उसको साहस देते हैं। जैसे मिर्गी वाले आ गया, वैसे आ गया कोई, तो वैसे हम जल्दी ठीक नहीं करते। जैसे कि महाराज जी से मैंने सत्संग लेने की कोशिश की, महाराज जी कुटिया दिखाई, महाराज ठाकुर जी के यहाँ पर महाराज जी का दिनचर्या दिखाने की कोशिश की। कोशिश कर रहा हूँ कि संतों के दर्शन कराऊँ, आशीर्वाद दिलाऊँ। आज के आपको सत्संग और महाराज जी के जो दर्शन करवाए, आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। ऐसे ही धर्म की यात्रा में लगातार दिव्य, त्यागी, तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। महाराज जी बहुत ही सरल और शांत थे, इसलिए मैंने महाराज जी से ज़्यादा लंबी सत्संग नहीं ली, क्योंकि महाराज जी अपना जो नित्य कर्म थे, जो समय होता है, उसी समय में से हमने चलते हुए महाराज जी सत्संग ली, क्योंकि महाराज जी का समय अनुकूल रहे, उसमें हम बाधा ना बने। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सीताराम, जय हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, जय गुरुदेव, जय मंदाकिनी गंगा मैया की, जय संतों की। आज मैं भूल चुके, माफ कर देना कोई भूल चुके।